हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के पास वेजिटा के साथ जेनोसोमा के पैलेस पे चला जाता है और वो वहाँ पर पहुंचकर ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है और कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, हम आ गए, देखिए हम सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ लाए हैं। तभी गोकू और वेजिटा के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी लेकिन बहुत ही भयानक शक्ति महसूस होती है और वो उसे सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ है? उन्हें देखकर वो शख्स कहता है, मेरा नाम अकुमो है और मैं सभी साइंस का पिता हूँ। वेजिटा उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम झूठ कह रहे हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति क्या है और वो इतनी ज्यादा आखिर कैसे है, लेकिन तुम अकुमो नहीं हो सकते। इसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम इस अकुमो नाम के शख्स के बारे में जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरोट, लॉर्ड अकुमो हम सभी के पिता हैं। साइंस की और भी जातियां थी अलग अलग, लेकिन उनमें से हमारी जाति का एक साइंस उन सभी का देवता था। उसने हजारों साल पहले गॉड्स के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो उस जंग में मारा गया क्योंकि उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन ये आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो कब के मर चुके होंगे। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, लेकिन वेजिटा मुझे ये बताओ, तुम ये सब कैसे जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, हम सभी साइंस इनके वंशज हैं। तुम, मैं, मेरे पिता और बाकी सारे साइंस और यहाँ तक कि पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी भी। लेकिन इन सब बातों को बीते हुए लाखों साल बीत चुके हैं। तुम लॉर्ड अकुमो नहीं हो सकते, वो मर चुके हैं। इस पे अकुमो कहता है, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं नहीं मर सकता और मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। मुझे जेनोसोमा के गार्ड्स के रूप में रखा गया था और फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर रहकर उनकी सारी ताकत और शक्तियों के बारे में मैंने जाना और मुझे पता चला गोल्डन ड्रैगन के बारे में, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, जो तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है। मैंने किसी तरीके से ड्रैगन की मदद से खुद को इमॉर्टल कर लिया, लेकिन जेनोसोमा को ये बात पता चल गई और उसने मुझे ट्विन मल्टीवर्स के डायमेंशन गैप में सील कर दिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने आखिरकार कई सालों बाद मेरी मदद की और आखिरकार मैं आजाद हो गया। मैं यहाँ पर सभी गॉड्स को खत्म करने आया हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपनी साइयन जाति का निर्माण करूंगा। तुम्हारे पास जो ड्रैगन बॉल है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो उस ट्विन मल्टीवर्स का ड्रैगन बॉल है जो कि बहुत ताकतवर है और उसकी मदद से मैं अपनी सभी ताकतवर साइंस को और अपने वंश को फिर से जिंदा कर पाऊंगा। हम सभी साइंस इस ब्रह्मांड में राज करेंगे, कोई भी हम साइंस से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। लाओ वो ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। इस पे गोकू कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो और वेजिटा इस बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं देने वाला। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरोट, उसे ड्रैगन बॉल दे दो। गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा से कहता है, वेजिटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वेजिटा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हमने इस ड्रैगन बॉल को पाने के लिए क्या नहीं किया और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसे इतनी आसानी से दे दूं? इसके बाद फिर वेजिटा गुस्से से गोकू से कहता है, कैकरोट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम अकुमो से नहीं लड़ सकते, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, हो सकता है ये काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं भी इस यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। मेरे रहते ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। इसके बाद गोकू अकुमो से कहता है, तुम जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। और मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? इस पे अकुमो गोकू से कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे? ये कह के वो गोकू पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू को काफी गहरी चोट आती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। अकुमो उससे सारे ड्रैगन बॉल ले लेता है और इसके बाद गोकू उससे कहता है, ये इसने कैसे किया? इसका हमला काफी ताकतवर था, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद अकुमो गोकू से कहता है, तुम सभी बेकार में मुझसे उलझ रहे हो। मैं किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता, तो बेहतर होगा तुम मुझसे लड़ने के बारे में सोचना बंद करके मेरा साथ दो। हम अपनी साइयन की आर्मी को फिर से तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके सभी साइयंस को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देंगे। हमसे ऊपर कोई भी नहीं होगा और हम ही होंगे सभी मल्टीवर्स के गॉड। साइयंस पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइयंस और उनके अलावा कोई भी नहीं। गोकू कहता है, क्या तुम ये करना चाहते हो? लेकिन फिर बाकी मॉर्टल्स का क्या होगा जो कि अपने यूनिवर्स में रहते हैं? इसके बाद अकुमो कहता है, वो सब सिर्फ साइयंस के लिए सेवक होंगे और किसी ने इनकार किया तो वो सब मरेंगे। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे बच्चे?
इसके बाद फिर गोकू कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा, और ये कह के गोकू उस पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन गोकू जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि अकुमो के हमले से गोकू को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी। इसके बाद फिर गोकू कहता है ये सच में काफी ताकतवर है, ये तो अभी अपने नॉर्मल फॉर्म में है और ये इतना ताकतवर है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतने ताकतवर साइयन का सामना करूंगा, आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है क्या करोट, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, तुम अकुमो को कभी नहीं हरा सकते, वो पूरे साइयन जाति का पिता है, हम उसे किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकते। इसके बाद गोकू कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी जख्मी हालात में थे, और वो गोकू से कहते हैं गोकू तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये तुम्हें मार देगा, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की ये हालत देखकर कहता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, आपकी ऐसी हालत आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं गोकू इसकी ताकत की अभी कोई भी सीमा नहीं है, ये इमोर्टल हो चुका है और ये कई लाखों सालों से उस ट्विन मल्टीवर्स गैप के डायमेंशन में था जहाँ पर इसे हमने सील कर दिया था, और वहाँ का तापमान और ग्रेविटी सभी मल्टीवर्स के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा है, उसी कारण ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गोकू तुम इसे नहीं हरा सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसने सभी एंजल्स को बंदी बनाकर रखा है और इसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया है। वेजिटा और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, और इस पे गोकू कहता है क्या इसने सभी से फाइट की और सभी को खत्म कर दिया, इसने सभी एंजल्स को बंदी बनाकर रखा है और इसने ग्रैंड प्रिस्ट को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, लेकिन अभी तक इसे एक खरोच भी नहीं आई, आखिर कैसे। इस पे अकुमो कहता है मेरी बात सुनो, मैं साइयंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं नहीं गोकू ऐसा कभी मत करना, तुम्हारी मदद से ये अपने 12 सबसे पावरफुल साइयंस को जिंदा करना चाहता है, ये ड्रैगन की मदद से अपने सभी वॉरियर को जिंदा तो कर सकता है, लेकिन उनमें 2 वॉरियर ऐसे हैं जिनकी ताकत के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, अगर वो दोनों जिंदा हो गए तो इसे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पे वेजिटा कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट आखिर कैकरोट का उन दोनों से क्या मतलब है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं क्योंकि गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग है और उन दोनों को रिवाइव करने के लिए उसे गोकू की जरूरत है। इस पे फिर अकुमो कहता है ओह ग्रैंड प्रिस्ट, तो तुम इस बारे में भी जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना जान जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जानकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर पाए। इस पे अकुमो गोकू से कहता है अफसोस गोकू, अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग ना होते तो मैं तुम्हें बख्श देता, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी ताकत की जरूरत है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। ये बात सुन के वेजिटा चौंक जाता है और गुस्से में कहता है हमने इतनी मेहनत की ड्रैगन बॉल को पाने के लिए, लेकिन आखिर में वो भी हमसे छिन गया, लेकिन इस मुसीबत का सामना हम नहीं कर सकते। इसके बाद गोकू कहता है मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। ये कह के गोकू धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। अकुमो गोकू को देखकर कहता है तुम काफी बहादुर हो, लेकिन अगर तुम एक आम साइयन होते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। वेजिटा वहीं खड़ा घबराता हुआ गोकू को देखता रहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। अकुमो गोकू के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है अब तुम मरोगे, मैं तुम्हारी ताकत की मदद से उन दोनों को जिंदा कर दूंगा। और ये कहने के बाद अकुमो गोकू की पावर को सोखना शुरू करने वाला होता ही है, तभी ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से बीच में आ जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट अकुमो के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से अकुमो को कुछ भी दिखाई नहीं देता और ग्रैंड प्रिस्ट फिर एक अलग डायमेंशन पोर्टल को खोलते हैं और गोकू और वेजिटा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो गोकू और वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जल्दी से गोकू को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि काफी देर हो जाए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वेजिटा घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाकर वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जल्दी करो, गोकू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को लेकर वहाँ से पोर्टल की तरफ बढ़ता है। तभी अकुमो उन पर अटैक कर देता है और कहता है कोई भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो के अटैक को रोक लेते हैं। अकुमो पोर्टल की ओर बढ़ता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी अकुमो अपने हाथ को ग्रैंड प्रिस्ट के आर पार कर देता है। वेजिटा और गोकू उसे देखकर चौंक जाते हैं। गोकू चिल्लाता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट। वेजिटा गोकू से कहता है तुम अभी उससे लड़ने गए तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा उसे हराने के लिए। गोकू बहुत ही उदास हो जाता है
अकुमो फिर उस पोर्टल की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस काफी जख्मी होते हैं और उनकी आखिरी सांसें चल रही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अकुमो को पकड़ कर रखते हैं और गोकू और वेजिटा से कहते हैं, गोकू, वेजिटा, मैं इस बार सच में नहीं जानता कि तुम दोनों इस मुसीबत का सामना कैसे करोगे, लेकिन मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम दोनों सब ठीक कर दोगे। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर गोकू रोने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की सांसें रुक जाती है और वो मर जाते हैं। अकुमो इसके बाद पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो पोर्टल अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मरना ही था, क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हें खत्म कर देता। तुम्हें क्या लगता है मैं उन दोनों को ढूंढ नहीं पाऊंगा? वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्स में क्यों न चले जाएं, मैं अपने सभी वॉरियर को जिंदा करूंगा और फिर उसके बाद मैंने जो सभी एंजल को बंदी बनाकर रखा है, उनकी मदद से मेरे सभी योद्धा उसे हर यूनिवर्स में ढूंढने जाएंगे और फिर उन दोनों के मिलने के बाद मैं अपने उन दोनों सैयन को जिंदा कर दूंगा और फिर उसके बाद सब हमारा होगा। उसके बाद ड्रैगन गॉड ज़ालमा भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं और अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है, तुम दोनों कहीं भी क्यों न चले जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें लगा था कि तुमने अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लिया है, लेकिन तुम भूल गए मेरे पास सभी एंजल्स हैं जिनको मैंने बंदी बनाकर रखा है। मैं जल्दी सारे यूनिवर्स में जाकर सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वो होंगे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद सभी यूनिवर्स में सिर्फ साइंस का राज होगा। हम देखते हैं कि अकुमो ये बात कहने के बाद उन सभी एंजल्स के पास जाता है और उन सभी से कहता है, मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है। तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट अब नहीं रहे, वो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। इसके बाद विश अकुमो से कहता है, क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मार्गरेटा भी बोलती है, तुम ऐसा आखिर कैसे कर सकते हो? अकुमो कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे लड़ाई के बीच में आ रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें मजबूरन मारना पड़ा। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं है। अगर तुम सब में से मेरी बात किसी ने भी मानने से इनकार की तो मैं उससे खत्म कर दूंगा। सारे एंजल्स अकुमो की ये बात सुनकर काफी डर जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गॉड्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम सब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद अकुमो कहता है, क्योंकि मैं सभी मल्टीवर्स का नया और सबसे ताकतवर किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा और फिर उसके बाद मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो लॉर्ड ज़ालमा ही क्यों ना हो, और तुम सभी लोग मेरी इसमें मदद करोगे। इसके बाद विश कहता है, आखिर तुम हम सब एंजल से क्या चाहते हो? इसके बाद अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी सारे यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल को यहाँ पर लेकर आओ और फिर उसके बाद मैं अपने सभी 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और उन सभी को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। मेरे 12 लेजेंडरी वॉरियर होंगे इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर साइयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सब यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है, इससे यूनिवर्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसके बाद अकुमो कहता है, मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो, तुम सब में से किसी ने भी ये काम करने से इनकार किया तो मैं उसे अपने हाथों से अभी के अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एंजल्स चुप हो जाते हैं और वो सभी काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो अकुमो से कुछ भी नहीं कहते क्योंकि अकुमो ने उन सभी के पिता ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया था। अकुमो इसके बाद फिर मार्गरेटा से कहता है, सुनो, पहले तुम मुझे अपने यूनिवर्स में लेकर चलो। मार्गरेटा बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अकुमो को अपने यूनिवर्स में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते और तभी मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और फिर इसके बाद वो अकुमो के साथ उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अकुमो उन सभी से जाते वक्त कहता है, तुम सभी यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं यूनिवर्स 11 के ड्रैगन बॉल्स को लेकर आता हूँ और अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगा और वो मौत तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होगी। सभी एंजल्स अकुमो की ये बात सुन के बहुत ही डर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकुमो मार्गरेटा के साथ वहां से यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गए थे। गोकू और वेजिटा ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिरकार वो कहां आ गए,
क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये सब क्या हो गया वेजिटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, आखिर ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है काकारोट, ये सब आखिर क्यों हो रहा है। वो अकुमो वो जिंदा कैसे है, यानी अब तक वो सारी बातें झूठ थी, ये कैसे हो सकता है। जेनोसामा भी हमारे बीच अब नहीं रहे, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो सभी यूनिवर्स पर कब्जा कर लेगा और वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगा। गोकू इसके बाद वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, वो अपने सैयन साम्राज्य को बनाना चाहता है, जब तक जेनोसामा थे तब तक वो शायद ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो नहीं है तो वो ये सब करके रहेगा और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है और ना ही कोई इस ब्रह्मांड में इतना ताकतवर है कि वो उसे हरा पाए। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है वेजिटा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे कि उसे हम हरा पाए, हम ऐसे हार नहीं मान सकते वेजिटा, हमें फिर से काफी ट्रेनिंग करनी होगी, फिर उसके बाद हम उसे हरा पाएंगे। इस पे वेजिटा गुस्से में गोकू से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो काकारोट, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, वो कई हजारों सालों से उस डायमेंशन गैप में था और उसने लगातार बहुत सालों तक ट्रेनिंग की है, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न कर लें, हम ये नहीं कर सकते। क्या तुमने देखा नहीं, उसने ग्रैंड प्रीस्ट को कितनी आसानी से खत्म कर दिया, उसकी एक हमले से तुम्हारी हालत खराब हो गई, हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद फिर गोकू कहता है, आखिर हम क्या करें वेजिटा, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता काकारोट, आखिर हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 11 में पहुंच जाता है। मार्गरेटा अकुमो से कहती है, यही है यूनिवर्स 11। अकुमो फिर इसके बाद कहता है, ठीक है तो फिर जल्दी से ड्रैगन बॉल को मेरे सामने ले आओ और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अकुमो की ये बात सुनकर मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स के पास जाती है और उसे टोप्पो और डिस्पो वहाँ पर मिलते हैं। तभी मार्गरेटा टोप्पो से कहती है, टोप्पो मुझे सारे ड्रैगन बॉल्स चाहिए, लॉर्ड वेलमोर्ड ने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब हमें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे ये सारे ड्रैगन बॉल देने होंगे। इसके बाद टोप्पो मार्गरेटा से कहता है, क्या ये तुम क्या बात कर रही हो मार्गरेटा, मैं ड्रैगन बॉल किसे दूं और क्यों। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, टोप्पो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सारे ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, वरना तुम सब मारे जाओगे, वो तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर तुमने उसकी बात से इनकार किया तो। इस पे टोप्पो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ड्रैगन बॉल्स को किसी को भी नहीं सौंपने वाला। और तुम्हारे साथ ये कौन है, क्या तुम मुझे इसे सारे ड्रैगन बॉल देने को कह रही हो, लेकिन क्यों। इस पे डिस्पो भी कहता है, मार्गरेटा हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, लॉर्ड वेलमोर्ड के मरने के बाद टोप्पो अब यहाँ का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुम्हें उसकी बातों को छोड़कर टोप्पो की बात माननी चाहिए, अगर तुम्हें इस बात का डर है तो ठीक है, इसे मैं देखता हूँ। इस पे मार्गरेटा डिस्पो से कहती है, रुक जाओ डिस्पो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। इस पे डिस्पो कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी ताकत अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, मैंने अपनी ट्रेनिंग को हमारे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ किया है और टोप्पो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसे देखता हूँ। हम देखते हैं कि डिस्पो अकुमो के पास जाता है और उससे कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो डिस्पो की ये बात सुनते ही उस पे एक छोटी सी की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्पो वहीं पे तुरंत मर जाता है। टोप्पो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो दे दो, मैं किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, वरना तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बात सुनकर टोप्पो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। टोप्पो बहुत ही गुस्से में अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को बढ़ाने लगता है और वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उससे कहता है, तुमने जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा, अब तुम्हें पता चलेगी एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। टोप्पो की ये बात सुनकर मार्गरेटा टोप्पो से कहती है, नहीं टोप्पो रुक जाओ, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, मैंने कहा ना उसे ड्रैगन बॉल दे दो। टोप्पो कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इस पे मार्गरेटा कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, मैं खुद उसे सारे ड्रैगन बॉल दे दूंगी। इस पे टोप्पो कहता है, मार्गरेटा मेरे रहते तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे फिर हम देखते हैं कि अकुमो टोप्पो से कहता है, ओह तो ये बात है, तो तुम हो यहाँ के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तब तो तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं बनाऊंगा।
इस पे टोप्पो कहता है तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और ये कहने के बाद टोप्पो उस पे अपना हाकाई से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोप्पो के हाकाई अटैक से अकुमो को एक खरोच भी नहीं आती है। टोप्पो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने मेरे हकाई एनर्जी को रोक कैसे लिया? ये नामुमकिन है। इस पे फिर मार्गरेटा कहती है टोप्पो उसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया है। टोप्पो मार्गरेटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है क्या? लेकिन कैसे? ये इतना ताकतवर है, इसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया। हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से टोप्पो के पास आ जाता है और उससे कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कहने के बाद अकुमो उस पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। टोप्पो उसके हमले को देखता रहता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से हम देखते हैं टोप्पो काफी जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो मार्गरेटा से कहता है रुक जाओ मार्गरेटा, ऐसा मत करो, रुक जाओ, ड्रैगन बॉल उसे मत दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोप्पो वहीं पर मर जाता है। मार्गरेटा कुछ भी नहीं कहती और मन ही मन सोचती है मैंने तुमसे कहा था टोप्पो ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे माफ करना टोप्पो, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैंने इसे ड्रैगन बॉल नहीं दिया तो ये यहाँ पर सभी लोगों को मार देगा। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के सारे ड्रैगन बॉल को लाकर अकुमो के सामने रख देती है। अकुमो फिर उससे कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये पहले कर दिया होता तो शायद मैं उन दोनों को बख्श देता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ड्रैगन बॉल्स चाहिए थे जो कि मुझे मिल गए। अब मैं उन सभी को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल गए, अब तुम आगे जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे यूनिवर्स को और मुझे छोड़ दो। इसके बाद अकुमो कहता है जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक तुम सभी एंजल्स मेरे गुलाम रहोगे। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे खत्म कर दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद अकुमो कहता है ठीक है, चलो यहाँ से निकले, मुझे जल्दी से बाकी के बचे हुए काम भी करने हैं। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है ठीक है, जैसा आप कहें। और ये कहने के बाद मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उन सभी एंजल्स के पास पहुंच जाते हैं। और अकुमो कहता है तो आखिरकार अब मैं ड्रैगन बॉल की मदद से अपने साइयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि हमें जिरेन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 11 में आ गया था। दरअसल जिरेन दूसरे यूनिवर्स में ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो जैसे ही अपने यूनिवर्स में आता है वो टोप्पो और डिस्पो के पास जाता है। लेकिन जिरेन को दिखता है कि टोप्पो जमीन पर मरा पड़ा था। जिरेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं, ये सब आखिर क्या हो गया? ये सब आखिर किसने किया है? टोप्पो, आखिर तुम्हें किसने मारा? ये जिसने भी किया है मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिरेन का एक टीम मेंबर आता है और वो उसे कहता है जिरेन, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो एक साइयन था और उसकी जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी। मार्गरेटा भी उसके साथ थी, उस साइयन ने ही इन दोनों को मारा है और वो सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। जिरेन ये बात सुनकर कहता है क्या वो लोग ड्रैगन बॉल्स को भी अपने साथ ले गए? हमारे ड्रैगन बॉल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसने इन दोनों को मारकर ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही गुस्से में होता है और वो कहता है भले तुम जो भी हो, तुमने जो किया है उसके लिए तुम जहाँ भी क्यों न चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि अकुमो अपने साथ ड्रैगन बॉल को लेकर उन सभी एंजल के पास चला जाता है और उन सभी एंजल से कहता है आखिरकार मुझे ड्रैगन बॉल मिल गए, अब मैं अपने साइयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एंजल अकुमो से कहते हैं जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अकुमो फिर इसके बाद कहता है अब तुम जैसा बेवकूफ एंजल मुझे यूनिवर्स के नियम समझाएगा, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम दोबारा बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स चुप हो जाते हैं और फिर अकुमो इसके बाद कहता है तुम सभी एंजल्स के साथ मेरे वॉरियर्स रहेंगे और वो होंगे इन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, और फिर उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड का नियम मैं बनाऊंगा और मैं जो चाहूंगा सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। तभी उनमें से एक एंजल कहता है तुम्हारी कोई भी और किसी भी काम में हम में से कोई भी मदद नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। अकुमो ये बात सुन के उस एंजल पर गुस्सा हो जाता है और वो उस एंजल पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है और वो एंजल मर जाता है।
इसके बाद फिर अकुमो उन सभी से कहता है, क्या तुम सब में से और कोई भी कुछ कहना चाहता है तो उसका हश्र भी बिल्कुल यही होगा जो कि इसके साथ हुआ। अकुमो को ऐसा करता देखकर सभी एंजल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी अकुमो से कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को बुलाने की तैयारी करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरेन अपने यूनिवर्स में होता है और वो काफी गुस्से में था और वो कहता है, मैं बस उस संयंत्र तक एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं उससे हर एक चीज का बदला लूंगा, उसने जो कुछ भी किया। इसके बाद फिर जिरेन यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी करने लगता है। गोकू और वेजिटा काफी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो उस जगह से कैसे बाहर निकले और वो उस अकुमो को कैसे हरा सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा गोकू से उस बारे में बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है, मैं तुम्हें उसे हराने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वो काफी मुश्किल है। गोकू और वेजिटा अचानक से उसकी आवाज सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू कहता है, आखिर ये किसकी आवाज है? इसके बाद फिर वो आवाज कहती है, ये मेरी जगह है और तुम दोनों मेरी जगह पर हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, हम यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है और वो ग्रैंड प्रिंस थे जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। इसके बाद वो आवाज कहती है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरी जगह पे हो। इसके बाद गोकू काफी कंफ्यूज होता है और वो उससे कहता है, हे मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो, क्या तुम सामने आकर बात नहीं कर सकते? इसके बाद फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम लोग मेरे पास आओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो एक अजीब से इंसान के सामने खड़े होते हैं। गोकू और वेजिटा उसे देखकर कहते हैं, हे वेजिटा, क्या तुम इसे देख रहे हो? ये तो काफी अजीब सा और गोल मटोल भी है, आखिर ये है कौन? इसके बाद फिर वो अजीब सा दिखने वाला जीव कहता है, मेरा नाम मास्टर जुनो है और मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या वाकई में? अगर ऐसी बात है तो क्या आप हमें उस अकुमो के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हम आखिर उसे कैसे हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर मास्टर जुनो कहते हैं, तुम दोनों में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे हराने के लिए तुम्हें लाखों साल बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। जुनो की ये बात सुनकर वेजिटा और गोकू काफी चौंक जाते हैं और फिर इसके बाद गोकू कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? हमें उतने सालों तक ट्रेनिंग करनी होगी? लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? अगर हमने उतने सालों तक ट्रेनिंग करके वो ताकत को अचीव भी कर लिया, तब तक वो सब कुछ खत्म कर चुका होगा। क्या आप हमें कोई और तरीका नहीं बता सकते? इसके बाद फिर मास्टर जुनो गोकू और वेजिटा से कहते हैं, एक तरीका है जिससे कि उसे हराया जा सकता है। इसके बाद गोकू कहता है, क्या सच में? आखिर क्या है वो? इसके बाद फिर जुनो कहता है, मैं कुछ भी तुम्हें यूं ही नहीं बताने वाला, तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। इसके बाद फिर गोकू उससे कहता है, आखिर मैं आपको क्या दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मुझे तुम दोनों के थोड़े से बाल चाहिए। गोकू जुनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर उनसे कहता है, क्या आखिर आप हमसे ये सब क्यों मांग रहे हैं? आप हमारे बालों का क्या करेंगे? इसके बाद जुनो कहता है, मैंने तुमसे कोई तर्क नहीं मांगा, मुझे बस तुम दोनों के बाल चाहिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या करोट, ये कैसा पागल जीव है? क्या ये कोई जादू टोना करने वाला है? हम इस बेवकूफ से बात ही क्यों कर रहे हैं? इसके बाद फिर गोकू भी वेजिटा से कहता है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वेजिटा, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? रुको मैं इससे कुछ और बातें करता हूँ। इसके बाद फिर गोकू मास्टर जुनो से कहता है, आप मेरी बात सुनिए मास्टर जुनो, जैसे ही आप हमारी मदद कर देंगे उसके बाद मैं अपने प्लेनेट के सबसे स्वादिष्ट खाने को आपको खिलाऊंगा, जो कि जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को भी बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे थोड़े बाल चाहिए। अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। गोकू उनकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है, नहीं नहीं रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, हम दोनों आपकी बात मानने को तैयार हैं। इस पे वेजिटा काफी गुस्से में कहता है, क्या करोट, क्या तुम पागल हो? ये तुम क्या कह रही हो? वाकई में क्या तुम्हें इस बेवकूफ की बातों पर विश्वास है? मुझे तो लगता है कि ये हमारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद लॉर्ड जुनो उन दोनों से कहते हैं, इस बारे में तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट से पूछना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आखिर क्यों भेजा, क्योंकि वो तो अब नहीं रहे। इसके पीछे कोई खास वजह होगी, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर वेजिटा मास्टर जुनो से कहता है, क्या आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमें यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने भेजा है? आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो? इसके बाद फिर जुनो कहता है, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा मेरी बात सुनो, हमें इसकी बात माननी होगी, क्योंकि हमारे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है। हम इस जगह पर भी अनजान हैं, तो हमें यहाँ से भी निकलना है।
मान भी जाओ वेजिटा, और हमें यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। मुझे लगता है कि यही है वो जो कि हम दोनों की मदद कर सकते हैं। गोकू के काफी समझाने के बाद वेजिटा आखिरकार मान जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा जूनो को दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो उन दोनों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों मिलकर अकुमो को कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि वो सभी साइंस का पिता है और वो सभी मल्टीवर्स पर शुरुआत से रूल करना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें लाखों सालों तक बिना रुके डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अगर हमने ये किया तब तक अकुमो सब कुछ खत्म कर चुका होगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके बाद फिर जूनो कहता है, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तुम में से सिर्फ एक ही उस डायमेंशन गैप में जा सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है। वेजिटा उसे नहीं झेल पाएगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या होगा? कैकरॉट अगर वहाँ जाता भी है तो वो सालों के बाद ताकतवर होकर बाहर आएगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा और हो सकता है उस समय तक अकुमो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद फिर जूनो कहता है, मेरी पूरी बात सुनो वेजिटा, मैंने कहा कि अगर कैकरॉट जाए तो, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक सैयन है जो कि कई लाखों सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है और वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्या वाकई में? आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई ऐसा सैयन है जो कि इतने सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है? लेकिन आखिर वो है कौन? इसके बाद फिर जूनो कहता है, वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम दोनों मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खून दोगे। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब तुमने क्या लगा रखा है? कभी तुम्हें हमारे बाल चाहिए और कभी तुम्हें हमारा खून चाहिए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मुझे तो लगता है कि तुम भी इस जगह पे आने के बाद पागल हो गए हो। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें उसकी बात माननी होगी अगर हमें सब कुछ पहले जैसा ठीक करना है तो। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये कहने के बाद वो दोनों आखिरकार जूनो को अपना थोड़ा थोड़ा खून दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो कहता है, जो इतने सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पहला सुपर साइयन गॉड यामोशी है, और वो ही है जो कि अकुमो को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जूनो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? यामोशी तो कई सालों पहले मर चुका है, ड्रैगन ने हमें ये बात बताई थी। इसके बाद फिर जूनो कहता है, नहीं, यामोशी मरा नहीं था, बल्कि वो इतने सालों से सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए डायमेंशन गैप में लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और अभी भी उसकी ट्रेनिंग जारी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ड्रैगन की बातें झूठी थी? इसके बाद फिर जूनो कहता है, ड्रैगन ने बिल्कुल सच कहा था। जब यामोशी सुपर सैयन गॉड बना तो वो ये भी चाहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे पता चलता रहे। वो एक प्योर हार्ट सैयन था और वो 5 प्योर हार्ट सैयन के ताकत से मिलकर बना था। उसके बाद वो 5 प्योर हार्ट सैयन उस लड़ाई में मारे गए, लेकिन यामोशी काफी ताकतवर था, इसलिए वो जिंदा बच गया। उसने सभी को हरा दिया। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था और फिर उसने ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दी। उसने आखिरकार किसी तरीके से सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया और जब उसने ड्रैगन से विश मांगी कि मुझे सबसे ताकतवर बनना है, मुझे उसके लिए तरीका बताओ, तो ड्रैगन ने उसे डायमेंशन गैप के बारे में बताया और वो ये चाहता था कि बाहरी दुनिया की भी उसे खबर रहे। तो उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से ड्रैगन को लगता था कि यामोशी मर चुका है, लेकिन वो तुम्हारे साथ हमेशा था गोकू। जब तुम लॉर्ड बीरस के साथ लड़ रहे थे उस वक्त भी। इसके बाद गोकू कहता है, इसका मतलब यामोशी का सोल? इसके बाद जूनो कहते हैं, गोकू तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, इसी कारण तुम हमेशा बार बार काफी ताकतवर बन पाए, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी। गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो हमें आखिर कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए जूनो। इसके बाद जूनो कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, मुझे ये तो बता दीजिए कि मैं उस तक आखिर कैसे पहुँचूंगा। इसके बाद जूनो कहते हैं, भूलो मत गोकू, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा, वो तुम्हें उस तक खुद ही पहुंचा देगा। ये कहने के बाद जूनो वहाँ से चला जाता है। गोकू जूनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यानी कि इसका मतलब ये है यामोशी का सोल हमेशा से मेरे अंदर है, मुझे यकीन नहीं होता। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें उस डायमेंशन गैप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। पता नहीं आखिर वो कहाँ होगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, हे ड्रैगन, बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 का ड्रैगन अकुमो के सामने आता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी सैयन वॉरियर्स को जिंदा कर दो। ड्रैगन उसकी ये बात सुन के कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। कोई भी ड्रैगन इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता सिवाय गोल्डन ड्रैगन के। लेकिन मैं तुम्हारे एक वॉरियर को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत इतनी ही है। क्या तुम ये चाहते हो तो बोलो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उस ड्रैगन से कहता है, ठीक है ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम राइकॉन को जिंदा कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन राइकॉन नाम के एक सैयन को जिंदा कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उन सभी के सामने राइकॉन खड़ा होता है और सभी एंजल्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जिसे कि बहुत ही पहले मार दिया गया था। हम देखते हैं कि अकुमो ने राइकॉन को रिवाइव कर दिया था। राइकॉन को देखकर सभी एंजल्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि राइकॉन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन से कहता है, मैंने तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए जिंदा किया है। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी जरूरत ऐसे ही आपको नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। इसके बाद अकुमो राइकॉन से कहता है, तुम आज से फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। इसके बाद राइकॉन कहता है, क्या इसका मतलब मैं फिर से? अकुमो कहता है, हाँ, तुम फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए हो। और चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उस लायक यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। मैंने ही तुम्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा किया है और मैं बाकियों को भी ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करूंगा। तुम्हें मेरे लिए बाकी बचे हुए ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा और उसे मेरे पास लाना होगा। इसके बाद राइकॉन कहता है, आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे ये काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने तो मेरी पसंद का काम मुझे सौंप दिया है। वैसे भी मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उन सभी में से एक एंजल उनसे पूछती है, ये आखिर कौन है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा शैतानी लग रही है? तभी मार्ग्रेटा कहती है, ये कई साल पहले यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसने बहुत सारे गॉड्स को मारा है और इसने बेवजह अपने मतलब के लिए कई प्लेनेट को तबाह कर दिया है। इसकी हरकतों से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए जेनोसामा ने इसे गुस्से में आकर खत्म कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसमें रहम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं राइकॉन उन सभी एंजल से कहता है, तो एंजल्स, बहुत समय के बाद मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन जल्द ही तुम सब मुझे बहुत ही अच्छे से जान जाओगे। सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर सिर्फ उसकी बातें सुन रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राइकॉन से बात करे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकॉन मार्ग्रेटा से कहता है तुम, हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? मैं फिर से तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें मैंने जो कहा है, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। मुझे बाकियों को भी जिंदा करना है। मुझे ड्रैगन ने बताया था कि हम गोल्डन ड्रैगन की मदद से सभी वॉरियर्स को वापस ला पाएंगे, लेकिन हमारे पास ग्रैंड प्रीस्ट नहीं है, इसलिए हम सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सिर्फ वो ही एक था जो कि सुपर शैंडॉन को बुलाकर सभी वॉरियर को जिंदा कर पाता। इसके बाद फिर राइकॉन अकुमो से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो? तो ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? आप उन्हें पकड़कर क्यों नहीं ले आते? हमारा काफी वक्त बच जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी ड्रैगन इतना ताकतवर होगा जो कि सभी लेजेंडरी साइयंस को जिंदा कर पाए। इसके बाद फिर अकुमो राइकॉन से कहता है, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद फिर राइकॉन अकुमो से कहता है, लेकिन आखिर क्यों? इसके बाद फिर अकुमो कहता है, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे भी वो ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे रास्ते में आता है ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं सभी को खत्म कर देता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आपकी सोच और मेरी सोच काफी मिलती जुलती है लॉर्ड अकुमो। अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन, तुम फालतू में वक्त बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दो। मुझे जल्द से जल्द वो ड्रैगन बॉल चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकॉन अकुमो से कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, जैसा आप कहें, मैं उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये कहने के बाद फिर वो मार्ग्रेटा से कहता है, हे मार्ग्रेटा, चलो अपने यूनिवर्स में चले, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्ग्रेटा
मन ही मन सोचने लगती है, मैं अब क्या करूं? मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसे वहाँ पर लेकर जाना होगा, ये मेरी मजबूरी है। इसके बाद मार्गरेटा वहाँ से राइकोन के साथ चली जाती है और उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस अजीब सी जगह से बाहर आ जाते हैं और वो यामोशी के बारे में आपस में बात कर रहे थे। गोकू मन ही मन ये सोच रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि यामोशी की सोल मेरे अंदर है, शायद मैं इसीलिए इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन पाया। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसके सोल ने तुम्हारी बॉडी को आखिर क्यों चूज किया? इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा सच कहूँ तो मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो जाए वेजिटा, हमें किसी भी हालत में यामोशी तक पहुँचना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिर ये कैसे करूं? क्योंकि जुनू ने तो कहा था कि मुझे अपने अंदर झांक कर देखना होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूं वेजिटा? इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, हे कैकैरॉट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, और इसलिए तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, वरना सब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेजिटा, मुझे ही सब कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकोन मार्गरेटा के साथ यूनिवर्स 11 में चला जाता है और वहाँ पहुंचकर वो यूनिवर्स 11 के प्लेनेट पर जाता है, जहाँ पर उसे जिरियन के कुछ दोस्त मिलते हैं और वो मार्गरेटा से पूछते हैं कि ये आखिर तुम्हारे साथ कौन है मार्गरेटा? हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही राइकोन उस पे अपना एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत मारा जाता है। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ के लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उन्हें जाने दो। मार्गरेटा की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि राइकोन उससे कहता है, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम एंजल हो तो तुम मुझे हरा दोगी। तुम मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो और तुम्हारे मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते ही मार्गरेटा चुप हो जाती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राइकोन कहता है, वाकई में लोगों को मारने का एक अलग ही सुख है, मुझे धमाके बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या यहाँ पर कोई और है जो कि मुझसे कुछ कहना चाहता है? तो प्लीज मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने काफी लंबे समय से अपना खेल नहीं खेला है। या फिर यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो मैं इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, नहीं राइकोन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद फिर राइकोन मार्गरेटा से कहता है, मैंने तुमसे ऐसा कहा ना, तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसके बाद फिर राइकोन कहता है, लगता है कि तुम मेरे बारे में पूरी बात नहीं जानती कि मुझसे बुरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकोन एक ही झटके में मार्गरेटा को खत्म कर देता है और फिर से इसके बाद हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा? कभी नहीं। मुझे लॉर्ड अकुमो के अलावा कोई भी हुक्म नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वैसे भी लगता है यहाँ पर मेरे लायक अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल को कहीं और ढूंढना चाहिए। तो चलो मैं इस प्लेनेट को फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ। वैसे भी मैंने कई सालों से प्लेनेट्स को खत्म नहीं किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकोन उस प्लेनेट की तरफ एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है और उसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता है। राइकोन उसे देखते हुए कहता है, वाह, ये कितना खूबसूरत है। प्लेनेट को खत्म करते हुए देखने में कितना मजा आता है। ये बहुत ही ज्यादा सुकून भरा है। चलो मुझे अब काफी देर हो रही है, मुझे अब बाकी के काम भी करने तो हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि मास्टर जुनो के पास गया हुआ था और वो जुनो के पास पहुंचकर जुनो से पूछता है, मुझे बताओ मुझे सुपर ड्रैगन बॉस कहाँ मिलेंगे? इसके बाद हम देखते हैं कि जुनो अकुमो से कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। मैं तुम्हें यूं ही कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें उसके बदले में कुछ कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, लगता है शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनो उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं जानता। अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर एक चीज बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम काफी ताकतवर हो और तुम मुझे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। यही मेरा नियम है और यही मेरा सिद्धांत है, भले ही तुम मेरी जान क्यों न ले लो। अगर तुम मुझसे कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी ही होगी। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, ठीक है,
मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद फिर जुनो अकुमो से कहता है, मुझे तुम्हारे थोड़े से बाल चाहिए। हम देखते हैं कि अकुमो ये सोचता है कि आखिर भला इसे मेरे बाल क्यों चाहिए? ये मुझसे ऐसी चीज क्यों मांग रहा है? पता नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने थोड़े से बाल उसे दे देता है और फिर इसके बाद जुनो उससे कहता है, तुम्हें अगर सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया है तो तुम्हें ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। सुपर ड्रैगन बॉल्स को ड्रैगन गॉड जालमा ने बनाया है और तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें जालमा से वो लेने होंगे, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट के मरने के बाद वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल जालमा के पास चले गए हैं। इसके बाद अकुमो जुनो से कहता है, मुझे बताओ कि मैं अपने 2 खास वॉरियर को जिंदा कैसे करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनो उससे कहता है, तुमने सिर्फ एक सवाल के लिए कीमत चुकाई है। अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम्हें उसके बदले में कुछ और देना होगा। एक बार कीमत चुकाने पे मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उससे कहता है, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मुझे साफ साफ बताओ जितना मैं पूछ रहा हूँ। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मैंने कहा ना, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन जब तक तुम उसकी कीमत नहीं चुकाओगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर अकुमो जुनो से कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद जुनो कहता है, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो अपना खून थोड़ा सा उसे दे देता है। इसके बाद फिर जुनो कहता है, तुम्हें उन 2 वॉरियर्स को जिंदा करने के लिए प्योर हार्ट साइयन के सोल को ड्रैगन को देना होगा, तभी ये पॉसिबल है, या फिर किंग ऑफ एवरीथिंग के सोल को, क्योंकि गोकू भी एक प्योर हार्ट साइयन है और उसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद अकुमो कहता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही प्योर हार्ट सोल होगा, मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा? इसके बाद जुनो कहता है, उसके अंदर 2 सोल है, उसकी और एक यामोशी की। ये बात सुनने के बाद अकुमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यामोशी तो अब जिंदा नहीं है, उसकी सोल उसके अंदर कैसे हो सकती है? इसके बाद जुनो कहता है, यामोशी इस लड़ाई के बाद मरा नहीं था, बस वो 5 प्योर हार्ट साइयन मरे थे जिन्होंने यामोशी को पहला सुपर सैयन गॉड बनाया था। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था, इसलिए उसने ड्रैगन बॉल की मदद से डायमेंशन गैप के बारे में पता लगाया कि वो और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है, लेकिन उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया ताकि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ये उसे पता चल सके, और वो अभी भी कई सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा हो गए यामोशी। मुझे लगा था कि तुम उस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि मैंने उन सभी को कहा था तुम्हें खत्म कर दे। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी सेना के कमांडर बनो ताकि हम सभी पे रूल कर पाएं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो लगा था कि तुम मर गए, लेकिन तुम एक डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे लिए आगे खतरा बन सकते हो। इसके बाद जुनो कहता है, तुमने सही कहा, क्योंकि गोकू भी उस डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल चुका है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो कहता है, उन सभी में से मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो यामोशी है क्यों ना हो। तुम कितने भी सालों तक ट्रेनिंग क्यों ना कर लो यामोशी, तुम फादर ऑफ साइयन का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। मेरी ताकत तुमसे कई गुना ज्यादा रहेगी, चाहे तुम कितने भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मेरे मकसद के बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे पहले सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। गोकू, वेजिटा, यामोशी, अगर तुम सब में से कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि अकुमो जुनो की बात सुनने के बाद वहाँ से ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और उधर गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन गैप को ढूंढने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये कैसे करें। वेजिटा गोकू से कहता है, हे काकारोट, क्या हम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर पाएंगे? क्योंकि हम पर बार बार एक पे एक कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन इस बार ये मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कभी अकुमो का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ वेजिटा कि वो अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके यामोशी तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, तुम मेरी बात पूरी तरीके से नहीं समझ रहे हो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ।
इसके बाद गोकू कहता है ठीक है बोलो वेजिटा, तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है तुम नहीं जानते काकारोट, अगर अकुमो ने अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर को जिंदा कर लिया तो हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होगी उसे हराने के लिए। इसके बाद गोकू कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है वेजिटा, क्या तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है काकारोट, तुम अकुमो के 12 लेजेंडरी साइयन की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि अगर वो 12 के 12 जिंदा हो गए तो वो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उन्हें हराने वाला कोई नहीं होगा और उन लोगों में रहम जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो सभी के सभी लेजेंडरी साइयंस बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। उनके लिए किसी की भी जान लेना या किसी भी प्लेनेट को तबाह करना ये बहुत ही आम बात है। इसके बाद फिर गोकू कहता है वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो वेजिटा, हम उन्हें जरूर हराएंगे। इसके बाद वेजिटा कहता है काकारोट, तुम सच में पागल हो। मैं यहाँ पर फ्रीजा सेल या फिर जामासु जैसे विलन की बात नहीं कर रहा। तुम नहीं जानते, ये तो बस शुरुआत है। उन सभी लेजेंडरी साइयंस की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से 2 हैं जो कि अकुमो के खास हैं, जिसको जिंदा करने के लिए अकुमो कुछ भी करेगा। मुझे पता है कि वो आसान नहीं है, लेकिन वो ये करके रहेगा। अगर वो दोनों को अकुमो ने जिंदा कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अकुमो को नहीं हरा पाएगी। गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है वेजिटा, मुझे याद आ गया, ग्रैंड प्रिस्ट ने मरते वक्त हमसे ये कहा था कि वो मेरे जरिए अपने खास साइयंस को जिंदा करना चाहता है। मैं अब पूरी तरीके से समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है जब यामोशी लड़ा था अकुमो के खिलाफ तो उसने लगभग सभी साइयंस को हरा दिया था जो ओजारू फॉर्म में थे, अपने कुछ दोस्तों की मदद से, जिनकी वजह से वो सुपर सैयन गॉड बन गया और उसने सभी ओजारू का सामना किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही हमें मास्टर सुनो ने ये बताया कि यामोशी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है और वो जिंदा है और यामोशी के जो 5 प्योर हार्ट साइयन दोस्त थे वो मारे गए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन 5 साइयन को कौन मार सकता है और आखिर कैसे, क्योंकि अकुमो वहाँ पर नहीं था और किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन 5 को हरा पाए। तो आखिर वो कैसे मर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अकुमो ने नहीं मारा तो वो आखिर मरे कैसे। किस में इतनी ताकत थी जिसने उन 5 को हरा दिया, ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद फिर गोकू कहता है हे वेजिटा, जैसा तुम कह रहे हो कि वो 5 साइयंस काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो हो सकता है अकुमो के कोई वॉरियर ने मारा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अकुमो के 12 लेजेंडरी साइयंस में से उनमें से ही कोई होगा जिसने कि उन 5 को मारा होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है नहीं काकारोट, अकुमो के लेजेंडरी साइयंस उस वक्त तक नहीं थे। मुझे नहीं पता कि आखिर इन सब के पीछे क्या है और ये सब आखिर किसने किया था, लेकिन जल्दी हमें सब कुछ पता लगाना होगा। यहाँ बहुत सारी पहेलियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास इन सभी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हमें ये हर हाल में करना होगा। इसके बाद गोकू कहता है कुछ भी क्यों ना हो वेजिटा, हमने आने वाली हर प्रॉब्लम का सामना किया है और हम इस बार भी इस प्रॉब्लम का सामना मिलकर कर लेंगे। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर कहता है मुझे वाकई में अभी भी यकीन नहीं होता काकारोट, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इतनी आराम से कैसे बात कर सकते हो। मैंने तुम्हारे जैसा कभी भी किसी को नहीं देखा, लेकिन जो भी हो तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। इसके बाद गोकू कुछ भी नहीं कहता और बस हंसने लगता है। वेजिटा मन ही मन कहता है शायद मुझे भी इतना नहीं सोचना चाहिए। हमने हर बार कई मुसीबत का सामना किया है और उससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता हर बार निकाला है, तो इस बार भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही तेजी से सुपर ड्रैगन बॉस को पाने के लिए सीधा जालमा के पास जा रहा था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकोन वापस उन सभी एंजल्स के पास जाता है और उन सभी से कहता है हेलो, तो मैं वापस आ गया। क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? लगता है मुझे शायद आने में थोड़ी देर हो गई। सभी के सभी एंजल्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि राइकोन को अकेला देखकर विश राइकोन से पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो? मार्गरेटा कहाँ है? इसके बाद राइकोन कहता है उप्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मार्गरेटा को मैंने मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वो सभी एंजल्स सहम जाते हैं। विश राइकोन से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक एंजल को कैसे मार सकते हो? इसके बाद राइकोन कहता है मैंने उसे मार दिया है क्योंकि उसने मुझसे बहस की थी, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी और वहाँ के लोग भी मुझसे बहस कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसके पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। विश उसकी ये बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उनमें से एक एंजल कहती है शांत हो जाओ विश, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा।
इसके बाद राइकॉन विश से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा विश, तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं एक दिन के अंदर 2 एंजल को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुमने मुझसे बहस की तो मैं तुम्हें भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इसके बाद विश उसकी ये बात सुन के बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, बहुत बढ़िया, वैसे विश मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो ना? इसके बाद विश कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ। ओह, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, क्योंकि मैं अब यूनिवर्स 7 में ही जाने वाला हूँ। देखता हूँ अगर मेरा मूड ठीक रहा तो मैं शायद उसे बख्श दूं, लेकिन वहाँ भी अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे यूनिवर्स 7 के सारे प्लैनेट्स को खत्म कर दूंगा, समझे विश? तो ठीक है विश, मुझे अब देर हो रही है, तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ और बहुत ही जल्द तुम सबसे मैं वापस मिलूंगा एंजल्स। राइकॉन ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एंजल के सामने से चला जाता है और वो सभी एंजल्स बस राइकॉन को देखते रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी लेकिन काफी ताकत और एनर्जी का आभास होता है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकैरॉट, क्या तुम ये देख रहे हो? आखिर ये कौन हो सकता है? कहीं ये यामोशी तो नहीं? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, ये यामोशी नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ, मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर चुका हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन ये कौन है मैं समझ नहीं पा रहा। और उधर हम देखते हैं कि अकुमो आखिरकार ड्रैगन बॉल को ढूंढते हुए जालमा के किले के पास पहुँच जाता है और वो जालमा के किले के पास पहुँचकर कहता है, तो आखिरकार जालमा यहीं पर रहता है, सारे ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जालमा के किले के सामने खड़ा होकर कहता है, हे जालमा, मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो तुम शांति से मुझे दे दो, वरना मुझे उसे लेने के और भी तरीके आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जालमा अकुमो से कहता है, अकुमो, सभी साइंस के पिता, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सभी साइंस को जिंदा करके अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो। तुम्हारे इरादे गलत नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ज्यादा गलत है। तुम इस तरीके से सबको खत्म करके ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अकुमो जालमा से कहता है, मुझे तुम मत बताओ कि मुझे अपना साम्राज्य कैसे बनाना है, वो मैं खुद कर लूंगा। मुझे बस सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो तुम मुझे शांति से दे दो, वरना मैं तुम्हें मार कर वो ले जाऊंगा। इसके बाद फिर जालमा कहता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और ना ही तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि इन सभी का रचनाकार मैं ही हूँ और मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बना और तुम चाहकर भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा काम है सिर्फ ड्रैगन बॉल को क्रिएट करना, मुझे लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी ब्रह्मांड में और उनके प्लैनेट्स पे ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी सभी को दूं। और मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रीस्ट को दी थी, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया, इसलिए वो सारे सुपर ड्रैगन बॉल मेरे पास आ गए हैं। अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम ड्रैगन बॉल को संभाल पाओगे। तुम अच्छे हो या बुरे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हरा दिया तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद फिर लॉर्ड जालमा अकुमो से कहता है, तुम्हें मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हराना होगा। ठीक है, वो जो भी है मैं तैयार हूँ, उसे मेरे सामने लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस अजीब सी ताकत का पीछा करते हुए वहाँ तक आखिरकार पहुँच जाते हैं। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, हे कैकैरॉट, ये ताकत यहीं से आ रही है। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा सामने देखो, आखिर ये कौन है? वेजिटा भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम भी एक सैयन हो? और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमें राइकॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 7 में आ चुका था और उसे अचानक से ब्रोली की एनर्जी महसूस हो जाती है और वो कहता है, वाह क्या बात है, लगता है यहाँ पर कोई है जो कि काफी ताकतवर है। लेकिन रुको जरा, ये एक नहीं, ये तो 3 है। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार है। तुम लोग जो भी हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि राइकॉन और गोकू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। राइकॉन गोकू से कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो, मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इस पे गोकू कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ब्रोली को लेकर नहीं जा सकते। इस पे राइकॉन कहता है, ठीक है, तो मैं पहले तुम दोनों को ही मार देता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। राइकॉन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि ये
सैयन आखिर उसके अटैक को कैसे रोक पा रहा है। रायकॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे कई सारे अटैक एक बार में ही करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इस पे वेजिटा कहता है कैकरोट की ताकत इस सैयन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। ये कैकरोट के सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि सारे ड्रैगन बॉल को लेकर जा रहा था। अकुमो रास्ते में मन ही मन कहता है, मेरे पास सारे ड्रैगन बॉल हैं, लेकिन मुझे अपने दो सबसे पावरफुल वॉरियर को जिंदा करने के लिए उस किंग ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है। मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अकुमो इसके बाद सभी एंजल के पास पहुंच जाता है और उन सभी से कहता है, मैंने सभी ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन मैं इन सभी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैगन को बुलाने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया, तो मैं ड्रैगन को नहीं बुला सकता। इस पे विश कहता है, तो आखिर तुम अब क्या करने वाले हो? इस पे अकुमो कहता है, मुझे जालमा ने मरनो के बारे में बताया है और मैं ये जान चुका हूँ मरनो ड्रैगन को समन कर सकता है। तो तुम लोग में से कौन है वो जो कि मुझे मरनो के बारे में बताएगा कि वो आखिर कहाँ और किस डायमेंशन में है? इस पे विश कहता है, देखो हम सभी मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो एक ऐसा एंजल है जिसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है। वो एक ईवल एंजल है, इसलिए हम सभी उससे दूर हैं और फादर ने उसे बहुत पहले ही हम सबसे अलग कर दिया था, इसलिए हम सभी में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे अकुमो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम सभी को एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। इस पे एक एंजल कहता है, विश बिल्कुल सही कह रहा है, हम सभी में से कोई भी मरनो के बारे में नहीं जानता। हम देखते हैं कि अकुमो उस एंजल पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। उनमें से एक एंजल ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, तो अगली बारी तुम्हारी होगी, मुझे सच बताओ। इस पे विश कहता है, नहीं रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, जो भी मैं मरनो के बारे में जानता हूँ। इस पे फिर अकुमो कहता है, मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा? इस पे विश कहता है, मरनो तुम्हें यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन में मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो आखिर किस डायमेंशन में है, लेकिन वो यूनिवर्स 7 में ही है। मैं बस उसके बारे में इतना ही जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे फिर अकुमो कहता है, ठीक है, मैं यूनिवर्स 7 में जा रहा हूँ और तुम जहाँ भी हो मरनो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और ये कहने के बाद अकुमो यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाता है और उधर हम देखते हैं कि गोकू और रायकॉन के बीच में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। रायकॉन गोकू पे कई सारे अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। रायकॉन बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मैं तो इसे एक चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा। आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस पे गोकू कहता है, अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली तो लगता है अब मेरी बारी है। और ये कहने के बाद गोकू उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि रायकॉन रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इतना ताकतवर, ये तो असंभव है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है, मुझे विश्वास नहीं होता। इस पे फिर गोकू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे रायकॉन कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? रायकॉन इसके बाद अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अचानक से बढ़ा लेता है और गोकू पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रायकॉन को लगता है कि गोकू अब नहीं रहा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तो ये था तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक। इस पे रायकॉन कहता है, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? कैसे? आखिर कैसे? इस पे गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम मरोगे। हम देखते हैं कि गोकू इसके बाद फिर से उस पे अपना कामेहामेहा से अटैक करता है। रायकॉन खड़ा होकर उसे देखता रहता है और सोचता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता। क्या यही मेरा अंत है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। रायकॉन गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के हमले को कोई बीच में आकर रोक देता है और वो और कोई नहीं बल्कि अकुमो होता है। वेजिटा उसे देखकर काफी डर जाता है और कहता है, क्या ये आखिर यहाँ पर कैसे? ये आखिर यहाँ पर कैसे आ गया?
गोकू भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है ये आखिर यहाँ पर कैसे। इसके बाद अकुमो राइकॉन से कहता है राइकॉन, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता है तुम जिससे लड़ रहे हो वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है, वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पर राइकॉन कहता है मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड अकुमो, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। इस पे फिर अकुमो कहता है अगर मैं यहाँ समय पर नहीं आता तो तुम मारे जाते। मुझे तुम सभी की जरूरत है, इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करना। इस पे फिर राइकॉन कहता है ठीक है लॉर्ड अकुमो, मैं आपकी बात समझ गया। इसके बाद फिर अकुमो गोकू की तरफ देखता है और कहता है तो आखिर तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। इस पे गोकू कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। फिर अकुमो कहता है मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। जैसे ही अकुमो ये बात कहता है गोकू अकुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गोकू पे एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद अकुमो की नजर ब्रोली पर पड़ती है और वो कहता है क्या ये तो एक लेजेंडरी सैयन है, यानी कि इस टाइमलाइन में लेजेंडरी सैयन का जन्म हो चुका है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मेरे पास 13 लेजेंडरी सैयन हो जाएंगे। ब्रोली अकुमो को देखकर काफी चौंक जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो पहले ही ब्रोली पर अटैक कर देता है। ब्रोली अकुमो के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोली उसके सामने टिक नहीं पाता और वो अकुमो के हमले से बेहोश हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है राइकॉन, इस सैयन को अपने साथ लेकर चलो, तब तक मैं किंग ऑफ एवरीथिंग की सारी शक्ति को सोख लेता हूँ। इस पे फिर वेजिटा कहता है नहीं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अकुमो को कोई भी नहीं रोक सकता। वो अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद अकुमो गोकू की पावर को सोखना शुरू कर देता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं आखिर क्या करूं? मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। गोकू बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहता है। अकुमो कहता है अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग ना होते तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता और तुम्हें बख्श देता, लेकिन तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो और तुम में काफी ताकत है और तुम में ज़ेनो की भी खूबी है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। गोकू चिल्लाता रहता है और अकुमो उसकी ताकत को लगातार सोखता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गोकू बेहोश हो जाता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या कैकारोट वाकई में मर जाएगा? नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं आखिर प्रिंस ऑफ सैयन हूँ। मैं कैकारोट को मरने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मैं उसे अपने सामने मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वेजिटा अपनी फुल पावर लगा देता है और वो अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और इसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और अकुमो से कहता है तुम अभी के अभी कैकारोट को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो वेजिटा को देखकर कहता है तुमने वाकई में अपनी ताकत बढ़ा ली है। मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूँ, तुम मेरे कुछ काम आ सकते हो, मेरे साथ मिल जाओ। वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और अकुमो से कहता है मैं तुम जैसे शैतान का साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और ये कहने के बाद वेजिटा अकुमो पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वेजिटा से कहता है मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था अपने साथ आने का, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और ये कहने के बाद अकुमो वेजिटा पर अपना हमला कर देता है। वेजिटा अकुमो के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और बेहोश हो जाता है। इस पे अकुमो कहता है तुम अब मेरे किसी भी काम के नहीं हो। मैं इसकी सारी शक्ति सोखने के बाद तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। अकुमो गोकू की शक्ति को सोखता रहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो पे कोई हमला करता है, जिसकी वजह से अकुमो थोड़ा पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो गोकू की शक्ति को सोखना बंद कर देता है और गोकू पूरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे काम के बीच में दखल दिया है? आखिर कौन है वो? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेनो गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और ज़ेनो गोकू कहता है मैं पहले ही समझ चुका था जिस टाइम गोकू अपने यूनिवर्स में लौट रहा था कि इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैंने इसके बारे में गोकू से भी कहा था। इस पे अकुमो कहता है तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल इसकी तरह दिखते हो, लेकिन तुम जो भी हो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे ज़ेनो गोकू भी कहता है ये मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
इस पे अकुमो कहता है, तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर देता हूँ। इस पे जेनो गोकू कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आ जाओ, देखते हैं किसका भ्रम टूटता है, तुम्हारा या मेरा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखो गाइस, वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो की स्टोरी स्क्रिप्टिंग करने में मुझे काफी वक्त लगता है। मुझे हर एक एपिसोड की कहानी लिखने में काफी मेहनत लगती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो अनऑफिशियल गोकू चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने जेनो गोकू खड़ा होता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इस पे फिर अकुमो कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम मेरे बारे में शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर जेनो गोकू भी कहता है, जानते तो तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे रास्ते में हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे जेनो गोकू कहता है, कोशिश करके देख लो, अगर तुम कर पाए तो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इस पे जेनो वेजिटा कहता है, लगता है तुम शायद भूल गए हो कि हम पैरेलल डायमेंशन से हैं, जहाँ के लोग यहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अकुमो जेनो गोकू से लड़ रहा है तो वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, तो अकुमो जेनो गोकू को नहीं हरा सकता। इस पे फिर वेजिटा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग कोई भी बेवकूफी मत करना, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तुम लोग उसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो अपनी ताकत को छुपा रहा है। इस पे जेनो वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ कि इसकी ताकत कितनी हो सकती है। वो अपनी ताकत तो कितना भी क्यों न छुपा ले, लेकिन वो काकारोट का सामना नहीं कर पाएगा। अकुमो ये देखकर हैरान होता है कि ये साइयन उसके हमलों को कैसे रोक पा रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोकू अकुमो से कहता है, क्या बात है, तुम्हारा हमला तो बिल्कुल बेअसर हो गया। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, तुम गलत हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोई तो है जो कि मुझसे लड़ने लायक है। इस पे जेनो गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो और जेनो गोकू के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रायगोन वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं? मेरी ताकत तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा किसी भी हाल में। हम देखते हैं कि अकुमो गोकू पे लगातार अपने अटैक को किए जा रहा था, लेकिन जेनो गोकू अकुमो के सारे अटैक को रोके जा रहा था। अकुमो इसके बाद जेनो गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है। गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पे एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन अकुमो को उससे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, मुझे इन छोटे मोटे हमलों से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि ऐसे हमलों से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, लड़ाई तो अभी अभी शुरू हुई है। इसके बाद अकुमो जेनो गोकू से कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस ताकत को नहीं झेल पाओगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू पे फिर से लगातार अपने हमले को करने लगता है, लेकिन जेनो गोकू उसके सारे हमले को बहुत ही आसानी से रोके जा रहा था। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि जेनो गोकू आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। इस पे वेजिटा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पैरेलल डायमेंशन का काकारोट इतना ताकतवर है कि वो फादर ऑफ साइंस को टक्कर दे पा रहा है। अकुमो तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, ये तो वाकई में कमाल का है। इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, वाह वेजिटा, तुम ये देख रहे हो पैरेलल डायमेंशन में मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट चुप हो जाओ, वो तुम नहीं हो, तुम यहाँ पर हो, समझे? और तुम अकुमो के सामने नहीं टिक पाए। वो तुम्हारे जैसा दिखने वाला पैरेलल डायमेंशन का काकारोट है, समझे? इस पे गोकू कहता है, हाँ हाँ वेजिटा, मैं समझ गया। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा ये पैरेलल डायमेंशन का गोकू तो काफी ताकतवर है। क्या ये मुझे ट्रेनिंग दे सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे अब इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो गोकू और अकुमो में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है और हम देखते हैं कि अकुमो अब काफी कमजोर पड़ रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी पूरी शक्ति देखना चाहता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगाओ। इस पे जेनो गोकू कहता है, तुम मेरी आधी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं। इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि तुम्हें भी ये पता है कि तुम इस फॉर्म में मुझे नहीं हरा सकते। तो अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो।
जेनो गोकू ये बात सुनने के बाद उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है। अकुमो उसे रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जेनो गोकू कहता है शायद ये तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से काफी था। तभी हम देखते हैं कि अकुमो सामने आकर कहता है मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपनी पूरी पावर लगाओ, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। इस पे जेनो गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत में लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म में बदल जाता है और अकुमो से कहता है तो क्या तुम अब तैयार हो? ये है मेरी पूरी ताकत और इसका सामना तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इस पे फिर अकुमो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है। मैंने कहा ना मुझसे अपनी फुल पावर में फाइट करो। जेनो गोकू ये बात सुनने के बाद अकुमो पे गुस्सा हो जाता है और अकुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो अब उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और फिर उससे कहता है इसे तुम अपनी पूरी ताकत कहते हो? लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद जेनो गोकू उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से अकुमो को कुछ भी नहीं होता और वो जेनो गोकू के सामने आता है और उससे कहता है मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इस पे फिर वेजिटा कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो काकारोट के सारे हमले को रोक रहा है, लेकिन कैसे? इसके बाद जेनो गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। जेनो गोकू के पावर बढ़ाने की वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और वो जगह हिलने लगती है। वेजिटा बस खड़े होकर वहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है? वाकई में इसकी ताकत तो काफी लाजवाब है। हम देखते हैं कि गोकू अपने गोल्डन फॉर्म से भी ऊपर एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है तो ये है तुम्हारी पूरी ताकत, वाकई में तुम लाजवाब हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतनी ताकत होगी, वाकई में तुम कमाल के हो। इस पे गोकू कहता है मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे अकुमो कहता है माना कि तुमने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपनी इस ताकत से हरा दोगे। मैंने जो कहा है मैं वो जरूर करूंगा। मैं अपने सभी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और मल्टीवर्स पे सिर्फ और सिर्फ हम साइंस का राज होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिल सकते हो, क्योंकि मैं अब किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता। इस पे गोकू कहता है तुमने पहले ही बहुत लोगों को मारा है, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इस पे अकुमो कहता है तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैंने जो सोचा है मैं वो जरूर करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जेनो गोकू अकुमो की ये बात सुनकर उस पे अपना एक जोरदार पंच करता है। अकुमो जेनो गोकू के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू कहता है वाह क्या बात है, हे वेजिटा क्या तुमने वो देखा? अकुमो तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। इस पे वेजिटा कहता है क्या? लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? कोई ऐसा भी है जो कि इतना ताकतवर है जो कि अकुमो को भी हरा सके? मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर फादर ऑफ साइंस को भी कोई हरा सकता है? इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है अकुमो शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। राइकोन ये देखकर कहता है ये सब आखिर क्या हो रहा है? लॉर्ड अकुमो आखिर कैसे इन लोगों से हार सकते हैं? ये लोग लॉर्ड अकुमो से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ये नामुमकिन है। हम देखते हैं कि अकुमो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारा ये हमला उतना भी दमदार नहीं था, क्या यही तुम्हारी ताकत है? तुम तो मुझे निराश कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो गोकू काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो से कहता है तुम मुझे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। ये कहने के बाद जेनो गोकू उस पे कंटिन्यू कई सारे अटैक को करने लगता है। अकुमो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है अपना पूरा जोर लगाओ जितनी तुम में ताकत है। जेनो गोकू उस पे कंटिन्यू अपना हमला करता जा रहा था। अकुमो उसके हमले को रोक नहीं पाता और लगातार उससे पिटते जा रहा था। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि अकुमो उसके हमले को आखिर रोक क्यों नहीं पा रहा। क्या वाकई में जेनो गोकू की ताकत अकुमो से कहीं ज्यादा है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोकू अकुमो पर अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। राइकोन ये देखकर घबरा जाता है और कहता है क्या? नहीं, ये तो काफी पावरफुल अटैक था। क्या वाकई में ये लोग लॉर्ड अकुमो से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं? हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा भी कहते हैं क्या ये सच में ऐसा हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय धूल के। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस पे गोकू कहता है हे वेजिटा क्या तुम ये देख रहे हो? वहाँ पर कोई भी नहीं है। वेजिटा ये देखकर काफी शॉक हो जाता है
है और कहता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अकुमो मारा गया? क्या वाकई में इसने अकुमो को मार दिया? क्या अकुमो इसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाया? रायकॉन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड अकुमो इतनी जल्दी मर सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी शक्ति महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब हम सच में हार गए हैं। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू इसके बाद कहता है, हे वेजिटा, तुम सच कह रहे हो। इसने वाकई में अकुमो को मार दिया है। मैं भी उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा। वो सच में अब मर गया है। इसके बाद जेनो वेजिटा जेनो गोकू से कहता है, हे कैकारोट, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जेनो गोकू अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जेनो वेजिटा से कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जेनो गोकू और वेजिटा कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम लोग का काम भी अब खत्म हो चुका है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और उस बेवकूफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सारे ड्रैगन बॉल लेकर सभी को रिवाइव कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर रायकॉन की तरफ देखता है और रायकॉन गोकू की तरफ ये देख के सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद गोकू जेनो गोकू से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, तो ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे गोकू? तो अब हम चलते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? अभी तो मैंने ठीक से लड़ाई शुरू भी नहीं की। हम देखते हैं कि अकुमो अपने एक न्यू फॉर्म में उन सभी के सामने खड़ा होता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रायकॉन अकुमो को देखकर कहता है, मैं जानता था आप इतनी जल्दी नहीं मर सकती अकुमो। इस पे फिर जेनो गोकू कहता है, तुम आखिर कैसे बच गए? मेरे इतने ताकत और हमला करने के बावजूद तुम आखिर उससे कैसे बच गए? इस पे अकुमो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे और मेरी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा वो हमला भले ही ताकतवर था, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। इस पे जेनो गोकू कहता है, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझे आखिर महसूस क्यों नहीं हो रही? इस पे अकुमो कहता है, मेरी इस ताकत को महसूस करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये मेरे उस पावरफुल अटैक से बच कैसे गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू से कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे काफी पसंद आई है और मुझे वो अब चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू की ताकत को सोखना शुरू कर देता है। जेनो गोकू अब काफी कमजोर पड़ने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा था इसे हराना इतना आसान नहीं है। इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे हरा पाए। जेनो गोकू लगातार अपनी शक्ति को खोता रहता है और वो काफी कमजोर होता जा रहा था। जेनो वेजिटा ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और अकुमो उससे कहता है, मैं तुम सभी की शक्तियों को सोख लूंगा। गोकू ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है, इसकी ताकत मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। आखिर हम करें तो क्या करें? मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि जेनो गोकू अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे फिर अकुमो उससे कहता है, इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है और अब तुम सब के सब मेरे हाथों ही मरोगे। हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू की सारी शक्ति को सोख रहा होता है, लेकिन बाकी सभी लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद अकुमो उन सभी से कहता है, तुम सब लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने तुम सबसे कहा था मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुम सबको फादर ऑफ साइयन के फैसले पे एतराज है। इस पे गोकू अकुमो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सही कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने कितने बेगुनाहों को मारा है जिनका कोई भी दोष नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम फादर ऑफ साइयन कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही बेरहम हो। इस पे अकुमो गोकू से कहता है, तुम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और न ही मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। तुम बस इतना जान लो कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो तुम सब लोग मरोगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें आखिर ये सब करके क्या हासिल होगा? आखिर तुम ब्रह्मांड पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि सभी जगह पर सिर्फ साइयन का राज हो और उनकी हुकूमत चले, तो बाकी सभी मॉर्टल्स का क्या होगा? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे अकुमो कहता है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ, समझे? इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता उसकी ताकत अभी और भी ज्यादा है, इतनी कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी बेवकूफी मत करना, वरना समय से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, समझे कैकारोट? जेनो गोकू बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
इस पे हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा उठता है और अकुमो से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ अकुमो, कैकरोट को जाने दो। अकुमो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये कहने के बाद वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करने लगता है और वो अकुमो पे अपने सारे अटैक को करने लगता है। वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं। वेजिटा उस पे कंटिन्यू अपने कई सारे अटैक को करता रहता है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस तबाही से बाहर आता है और कहता है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन जेनो वेजिटा उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देख के वेजिटा कहता है, ये तो वाकई में कमाल है, इसमें भी काफी ताकत है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा अकुमो पे अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है और वो अटैक सीधा अकुमो को लगता है। इसके बाद अकुमो फिर काफी गुस्सा हो जाता है और वो जेनो गोकू को छोड़कर जेनो वेजिटा पे अपने अटैक को करने लगता है। अकुमो जेनो वेजिटा पर अपना एक जोरदार हमला करता है। जेनो वेजिटा उसे झेल नहीं पाता और काफी बुरी तरीके से चोट खाकर नीचे गिर जाता है और फिर अकुमो उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम किंग वेजिटा के बेटे हो, लेकिन तुम में किंग बनने लायक एक भी खूबी नहीं है। ना ही तुम और ना ही तुम्हारा बाप, तुम दोनों मिलकर भी किसी भी साइयन को बचा ना सके। तुम दोनों ही किंग कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटा के पास से उठकर जेनो गोकू के पास जाने लगता है, लेकिन फिर तुरंत जेनो वेजिटा अकुमो से कहता है, शायद तुम सच कह रहे हो अकुमो, मैं किसी को भी बचा ना सका। मेरे सभी साइयन्स मारे गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, मेरे रहते तुम कैकरोट को नहीं मार सकते। और तुम गलत थे, मैं हमेशा से प्रिंस था और रहूंगा। तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं कैकरोट से ताकत के मामले में आगे निकलना चाहता हूँ। तुम मेरे रहते मेरे मकसद को नहीं छीन सकते, कभी नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं छीनने दूंगा, कभी नहीं। वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। गोकू इस पे कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ये देख रहे हो? इन दोनों ने अपनी ताकत की सीमाओं को तोड़ना सीख लिया है। लगता है इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है। हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कैकरोट। हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो पे अपना फुल पावर लगाकर अपने फाइनल फ्लैश अटैक को करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस धमाके की वजह से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद अकुमो वेजिटा से कहता है, तुमने अपनी ताकत को इस पायदान पे पहुंचा लिया है। मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। वाकई में तुम एक लाजवाब साइयन हो। राइकोन बस वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, ये सभी लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं, आखिर कैसे? अगर मैं इन सभी में से किसी से भी लड़ने के लिए जाता तो शायद अब तक मैं मारा जाता। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मेरी ताकत तो इन सभी के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा से कहता है, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है और वो मुझे चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा की ताकत को सोखना शुरू कर देता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा। इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी तक इसे कुछ भी नहीं हुआ। हम सब मिलकर भी इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस पे वेजिटा कहता है, मैं जानता था कैकरोट, हम सबकी सारी कोशिश बेकार है। हम उससे नहीं लड़ सकते। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वेजिटा? क्या हम इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दें? इस पे वेजिटा कहता है, तुम आखिर क्या कर सकते हो कैकरोट? तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसका सामना कर पाओ। इस पे गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है वेजिटा। मैं बस इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद गोकू अपने अंदर के फर्स्ट सुपर सैयन गॉड की पावर को बुलाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए इसे हराने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के अंदर पहले सुपर सैयन गॉड की पावर आने लगती है और उसके अंदर व्हाइट ओजारू की ताकत आ जाती है। गोकू के अंदर अब काफी ताकत आ चुकी थी और वो अकुमो की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। अकुमो गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी गोकू अकुमो पे अटैक कर देता है। अकुमो गोकू के अटैक से काफी दूर जाके गिरता है और फिर इसके बाद अकुमो गोकू से कहता है, तो तुमने पहले सुपर सैयन गॉड की पावर को मास्टर कर लिया। ये वाकई में बहुत बढ़िया है। अकुमो के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपना अटैक अकुमो पे करता है। इस बार अकुमो गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है।
जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन गोकू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अकुमो पे अपना हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा ये देख के कहता है, पता नहीं काकारोट आखिर क्या चाहता है। क्या ये वाकई में अकुमो का मुकाबला करने लायक है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि हम में से उससे कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन काकारोट तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम फादर ऑफ सायन को नहीं हरा पाओगे। हम देखते हैं कि गोकू अकुमो पे अपने पावरफुल कामेहामेहा से अटैक करता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे काकारोट, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसे नहीं हरा सकते। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम अगर यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी सांस ही बंद कर देता हूँ। ये कहने के बाद अकुमो एक जोरदार किक गोकू पे करता है, जिससे कि गोकू को काफी गहरी चोट आती है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता और इसके बाद अकुमो उस पे अपना अटैक कर देता है। गोकू दर्द के मारे चीख रहा होता है। वेजिटा ये देख के काफी डर जाता है और कहता है, नहीं काकारोट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जिरियन आ जाता है और वो अकुमो के अटैक को कैंसिल कर देता है। गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है, जिरियन तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? इसके बाद जिरियन गोकू से कहता है, मेरी बात सुनो गोकू, मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, जल्दी करो गोकू। इस पे गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो जिरियन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे जिरियन कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो गोकू? मैंने तुमसे कहा ना जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस पे गोकू कहता है, ठीक है जिरियन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम सभी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद अकुमो उनकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन जिरियन काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद अकुमो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हमले को रोका। ये कहने के बाद अकुमो जिरियन पे अटैक कर देता है, लेकिन जिरियन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिरियन काफी जख्मी हो जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जिरियन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं समझ गया तुम कौन हो, तुम यूनिवर्स 11 से हो ना। तुम्हारे लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और कम अकल हैं, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे लोग बहुत ही बेवकूफ और कम अकल हैं। जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उन्हें मार दिया और मैं बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये कहने के बाद अकुमो जिरियन पे अपना पंच करता है, जिसकी वजह से जिरियन काफी दूर जाके गिरता है और उसे काफी चोटें आती है। इसके बाद जिरियन उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जिरियन उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन अकुमो उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेता है और उससे कहता है, इन सभी छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद अकुमो जिरियन से कहता है, और अब तुम भी बहुत जल्द अपने साथियों के पास पहुंच जाओगे। लेकिन तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है, इतनी भी क्या जल्दी है अकुमो, अभी तो लड़ाई बाकी है। हम देखते हैं कि अकुमो पीछे मुड़कर देखता है और अकुमो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने गोजिटा खड़ा होता है और वो अकुमो से कहता है, तैयार हो जाओ अकुमो, क्योंकि तुमने अब तक जो भी कुछ किया है, मैं उन सब की सजा तुम्हें देने वाला हूँ। इसके बाद अकुमो फिर कहता है, ये तो कुछ नया है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों आपस में मिल गए हो और तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये लड़ाई अब और भी मजेदार हो जाएगी। इसके बाद गोजिटा कहता है, तो ठीक है अकुमो, चलो इस मजेदार लड़ाई को शुरू करें। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने गोजिटा खड़ा होता है और फिर इसके बाद गोजिटा अकुमो से कहता है, तुमने अब तक जो कुछ भी किया है, मैं उन सब की सजा तुम्हें दूंगा। अकुमो उसकी ये बात सुनने के बाद कहता है, तुम अभी भी बेवकूफी कर रहे हो, तुम नादान साइंस, कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन मुझे ये देख के काफी खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने काफी नई चीजें सीख ली है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारे सामने फिर से अपना प्रस्ताव रखता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ, क्योंकि मैं सभी साइंस को अपने साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए कि तुम सभी मेरे ही अंश हो। इसके बाद गोजिटा कहता है, भले ही हम तुम्हारे अंश हैं, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तुमने सिर्फ सायन के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा और तुम सभी जगह सिर्फ सायन को देखना चाहते हो, चाहे उसके बदले तुम्हें सभी मॉर्टल्स को मारना ही क्यों ना पड़े। इसलिए हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे और मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा। इस पे फिर अकुमो कहता है, तो ठीक है, फिर
अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। और अगर मुझे उसके लिए कुछ साइंस को मारना पड़े तो मैं वो भी जरूर करूंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही अकुमो ये बात कहता है, गोजेटा अपनी पावर को अप कर लेता है और वो अकुमो पे अटैक कर देता है। अकुमो उसके हमले से थोड़ी दूर जाके गिरता है। राइकॉन ये देख के कहता है, आखिर ये क्या है? ये लोग कुछ भी करके अपनी पावर को हर बार बढ़ाने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग अपनी ताकत को हर बार कैसे इंक्रीज कर लेते हैं। लगता है मुझे अब बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, अब तुम मेरा सामना करो। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोजेटा ये देख के कहता है, क्या तुम बस सुपर सैयन में ही बदल सकते हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते ही हम देखते हैं कि अकुमो गोजेटा पे अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोजेटा काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, ये तो सुपर सैयन में भी काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सुपर सैयन में भी इतना ताकतवर हो सकता है जो कि मेरा सामना कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा भी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अकुमो उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन गोजेटा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, चलो भी, मैंने तो अभी अभी लड़ाई शुरू की है, थोड़ा और जोर लगाओ। इन सभी हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। अकुमो गुस्से में गोजेटा से कहता है, ओह, तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? तो ठीक है, ये खेल को मैं और भी मजेदार बना देता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें पैरेलल डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा फिर ब्लैक से कहता है, हे मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें लगता है हमने अकुमो को आजाद करके सही किया है? इस पे फिर ब्लैक कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हमने जो कुछ भी किया है सब कुछ सही किया है। तुम नहीं जानते इन सब के पीछे क्या सच्चाई है। अकुमो का आजाद होना बहुत ही जरूरी था। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा कि हम सभी चाहते थे। इसके बाद मीरा कहता है, लेकिन वो आखिर यूनिवर्स पर कब्जा क्यों करना चाहता है? इस पे फिर ब्लैक कहता है, वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस पर फिर मीरा कहता है, तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? इस पे ब्लैक कहता है, नहीं, अभी रुक जाओ, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद फिर हम वहाँ पर जाएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि गोजेटा के सामने था और वो गोजेटा पे अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे कि गोजेटा उस अटैक को देख नहीं पाता और वो अटैक फिर गोजेटा को काफी जोर का लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इस पे फिर हम देखते हैं कि अकुमो उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मेरे हमले का सामना नहीं कर पाए? इस पे गोजेटा कहता है, नहीं, ये आखिर क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो गोजेटा पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि गोजेटा का फॉर्म खत्म हो जाता है और गोकू और वेजिटा फिर से अलग हो जाते हैं और वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, ये क्या हुआ वेजिटा? हमने तो लड़ाई अभी अभी शुरू की थी, लेकिन इसने तो लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब हम क्या करें? इस पे वेजिटा कहता है, मैं जानता था क्या कैरोट, भले ही हम अपनी पावर को कितना भी अपग्रेड क्यों न कर लें, लेकिन हम उसे नहीं हरा सकते। इस पे गोकू कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, यहाँ तक कि मैंने अपने हर तरीके आजमा लिए, लेकिन हर बार हमारा हर तरीका फेल हो जा रहा है। आखिर हम इसे कैसे हरा सकते हैं? इसे हराना तो नामुमकिन है। वेजिटा इस पे कहता है, क्या कैरोट, हमें यामोशी तक पहुंचना होगा और वो भी जल्द से जल्द। इस पे गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, हम यहाँ से जिंदा बच पाए तब तो हम उस तक पहुँच पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो धीरे धीरे गोकू और वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम लोगों को मैंने आखिरी मौका दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला। अब तुम लोग मरोगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि जिरेन अचानक से अकुमो के रास्ते में आ जाता है और वो अकुमो पे कई सारे अटैक को करने लगता है। जिरेन काफी गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है, तुमने जो कुछ भी किया, मैं तुम्हें उसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला था। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन मुझे वो सब कुछ दोबारा मिला। लेकिन तुमने मुझसे फिर से वो सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिरेन अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें हर हाल में खत्म करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी ताकत की आखिरी बूंदी क्यों न इस्तेमाल करनी पड़े। जिरेन उस पे अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन ये करने के बाद काफी थक जाता है और कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पे फिर हम देखते हैं कि हमें फिर से एक आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है
तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा देता हूँ। जियन ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर ये है क्या? मेरे किसी भी हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा? ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जिरेन पे अपना एक खतरनाक की ब्लास्ट से अटैक करता है। जिरेन बस अकुमो के अटैक को देख रहा था और वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और बस उसके अटैक को देखता रहता है। तभी गोकू चिल्लाता है, जिरेन वहाँ से हट जाओ। लेकिन जिरेन गोकू की बात सुन पाता इससे पहले अकुमो का हमला जिरेन को लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ जिरेन मारा जाता है। गोकू ये देख के काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम एक शैतान हो। क्या तुम्हें किसी के लिए भी कोई दर्द नहीं होता? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जिरेन के सभी दोस्तों को मार डाला और आखिर में उससे भी मार डाला, जबकि वो सब मासूम और बेकसूर थे। इस पे अकुमो कहता है, कमजोर लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहने के बाद फिर अकुमो गोकू और वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अब मैं तुम्हारी सारी ताकत को सोख लूंगा और तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो गोकू की ताकत को सोखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके सामने जेनो गोजिटा आ जाता है और अकुमो उसे देखकर कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। इस पे फिर जेनो गोजिटा कहता है, तुम बहुत कुछ कर चुके हो अकुमो, लेकिन अब तुम किसी को भी नहीं मारोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा अकुमो पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि अकुमो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा गोकू और वेजिटा से कहता है, मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस पे गोकू कहता है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस पे जेनो गोजिटा कहता है, अभी मेरे पास ये बात समझाने का वक्त नहीं है, वो आ रहा है। मैं जानता हूँ मेरे इस हमले से उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, ये खेल अब मुझे बोर कर रहा है। तुम लोग मेरा काफी समय बर्बाद कर रहे हो। ये कहने के बाद अकुमो जेनो गोजिटा पे अटैक कर देता है। जेनो गोजिटा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उन सभी से कहता है, चलो अब बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब मैं इस लड़ाई को खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उन सभी पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। गोकू और वेजिटा अकुमो के इस अटैक को देखकर काफी डर जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, क्या तुम इसकी ताकत को महसूस कर पा रहे हो? हम इसे नहीं रोक सकते, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गोकू भी ये देख के कहता है, बस करो वेजिटा, ये सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हम इतने मजबूर नहीं हो सकते। हमने हर लड़ाई जीती है और मैं आखिरी सांस तक पूरी कोशिश करूंगा। इस पे वेजिटा कहता है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कैकैरॉट, हम इसे नहीं रोक सकते। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा कहता है, लगता है वो वक्त आ गया है, मुझे अब इसका इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा गोकू और वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों तैयार हो? जेनो गोजिटा की ये बात सुन के गोकू और वेजिटा काफी चौंक जाते हैं। इस पे गोकू से कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तैयारी? लेकिन किस बात की? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर फिर जेनो गोजिटा उन दोनों से कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे इसे रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करना ही होगा और मैं तुम दोनों को आखिरी बार गुड बाय कहने आया हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा एक डायमेंशन पोर्टल को खोलता है और गोकू और वेजिटा को उसके अंदर धक्का दे देता है और वो अकुमो के अटैक को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। गोकू और वेजिटा उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उससे कहते हैं, नहीं रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद जेनो गोजिटा गोकू और वेजिटा से कहता है, तुम्हें यामोशी तक पहुंचना होगा, वो भी हर हाल में, क्योंकि इसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों ये कर लोगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसके बाद गोजिटा कहता है, मुझे माफ करना गोकू, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और मैं तुमसे एक और बात बताना चाहता हूँ, जेनो-सामा अभी भी जिंदा है। मैं उनकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने खुद को सील करके रखा है क्योंकि वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें यामोशी और जेनो-सामा के सील को ढूंढना होगा। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो गोकू और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये जरूर कर लोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से जेनो गोजिटा मारा जाता है और गोकू और वेजिटा का वो पोर्टल बंद हो जाता है।